गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर संस्कृतियों में टकराव का सेकंड पार्ट। तो हम आगे से पढ़ेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कल? कॉर्टेस और एज़टेक लोगों के बारे में हमने जाना था कि कॉर्टेस और उनके सैनिकों ने कॉन्क्विस्टाडोर जो है उसे कहा जाता था, मतलब जिन्हें कॉन्क्विस्टाडोर कहा जाता था, कॉर्टेस एवं उनके सैनिकों को मेक्सिको को रौंदते हुए उसे चुटकियों में जीत लिया। यानी इन्होंने चुटकियों में जीत लिया था तथा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बारूद और घोड़ों इत्यादि का प्रयोग किया। स्वयं मोंटेजुमा को भी यह पक्का विश्वास हो गया था कि कॉर्टेस सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है जो अपना बदला लेने के लिए प्रकट हुआ है। इन लोगों ने कॉर्टेस का बहुत स्वागत किया। एज़टेक लोग बड़े सम्मान के साथ स्पेनुओं को शहर के बीचों बीच ले गए, जहां मोंटेजुमा ने उन पर उपहारों की वर्षा कर दी। लेकिन टेलक्सक्लान ने हत्या के बारे में जानकारी होने के कारण उसने अपने लोगों के मन में आशंका थी। एज़टेकों ने एक वृत्तांत की स्थिति का वर्णन कुछ इस प्रकार है। ऐसा लग रहा है कि मानो टेनोक्टिलान ने किसी दानव की शरण दे दी। टेनोक्टिलान के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ कि सभी ने भांग खा ली है। अर्थात एक अपने दुश्मन का स्वागत अलग तरीके से करना, मतलब अगर आप कहीं जाएं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान आपके जाते ही आपसे गुस्से से ही बात करेगा, लेकिन वो बहुत प्यार से बातें करने लगे, एकदम परिवर्तन ही हो जाए, तो देख के अजीब लगता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही इसे भी अजीब लग रहा था। पिजारो और इंका के लोग तो कोर्ट्स की विपरीत, जो पिजारो के लोग थे ना, वो कम गरीब और थोड़े अनपढ़ भी थे, मतलब शिक्षा की वहाँ पे कमी थी। वह सेना में भर्ती होकर 1502 ईस्वी में कैरोबियन द्वीप समूह में आया था। उसने कहानियों में इंका राज्य के बारे में सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश है, यानी कि उसने ये सब कुछ सुना हुआ था कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देश है। तो मन में था कि वो विकसित देश है, मैं वहाँ जाऊँगा। तो जैसे हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ क्यों दोस्ती करना चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें, वो हमारे साथ ट्रेड करें, तो हमारा भी कहीं ना कहीं भला होगा, यही सोचते हैं ना दो तीन लोग। अगर आप किसी बड़े इंसान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं बिना दोस्ती के, मतलब दोस्ती अगर है किसी बड़े इंसान के साथ तो अलग चीज़ होती है, तो उसके पैसों का शायद मोह ना हो, लेकिन यदि दोस्ती आप करना चाहते हैं तो आप उससे कुछ प्रॉफिट चाहेंगे भी। आगे चलते हैं। कैब्राल और ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का कब्ज़ा तो इत्तेफाक से ही हुआ था। सन 1500 में पुर्तगाल निवासी पेड्रो अल्वारेज़ कैब्राल जहाज़ों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। तूफ़ानी समुद्रों से बचने के लिए उसने पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा सा चक्कर लगाया और यह देखा कि वह उस प्रदेश के समुद्र तट पे पहुंच गया है जिसे वर्तमान में ब्राज़ील कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का यह भाग उसने देखा और पुर्तगाली ब्राज़ील के बजाय पश्चिमी भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक स्थिर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन वहाँ एक प्राकृतिक संसाधन था जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया और संपदा थी टिम्बर क्या होता है? इमारती लकड़ी। ब्राज़ील वुड वृक्ष, जिसके नाम पर यूरोपियों ने इस प्रदेश का नामकरण किया, से एक सुंदर लाल रंजक मिलता था। रंजक यानी कि डाई मिलता था। ब्राज़ील के मूल निवासी चाकू, छुरी, आरियों के बदले में जिन्हें वो अद्भुत वस्तुएं मानते थे, उन्हें ये बहुत अच्छे से उन रंजकों का उपयोग करके सजाते थे। आगे चलते हैं। विजय, उपनिवेश और दास व्यापार। तो संस्कृतियों में टकराव क्यों होगा, यानी कि दो लोगों के बीच टकराव क्यों होगा? तभी ना जब किन्हीं दो देशों में से कोई एक देश आक्रमण करेगा और फिर वो जीत जाएगा, तो क्या होगा कि वो अपने लोगों को उस देश में एंट्री दिलाएगा। तो उनकी अलग संस्कृति जो होती है वो इस देश की, या जहाँ वो एंट्री दिला रहा है उस देश की संस्कृति में आएगी, और फिर उस संस्कृति के लोग, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप घर में 4 लोग हैं, ठीक है,
अगर 10-20 दिन के लिए मेहमान आए तो ठीक है, 1 महीना के लिए भी चलिए ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आ जाए, वो भी कोविड टाइम में, कोई मतलब ऐसा हो जो दिल्ली से आ रहा हो मान लीजिए, तो वो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा कि क्यों आ रहा है। तो मतलब एक तो उसकी संस्कृति भी अलग होगी, ठीक है, मतलब उसके खाने रहन सहन, दिल्ली के लोग थोड़े से अलग होते हैं, और मुंबई की बात कर ली जाए तो वहाँ के लोग भी थोड़े से अलग होते हैं। तो अगर वो आके रहने लगेगा आपके साथ, तो आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम तो होगी ही। तो संस्कृतियों के बीच क्या होगा, टकराव होगा, ठीक है। मान लीजिए आप बहुत जल्दी उठते हैं सो के, यूपी वाले गांव वाले तो जल्दी उठ जाते हैं, भोर में उठ जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए मुंबई में, अगर कोई थोड़ा बूढ़ा इंसान है तो वो उतनी जल्दी क्यों उठेगा। वहाँ के लोग वैसे भी 7 बजे उठते होंगे आराम से, या 5 बजे, ठीक है। उपनिवेश, उपनिवेश यानी कि बाहरी लोग निवेश, अब बाहरी लोग निवेश करेंगे यानी व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ का ट्रेड हुआ जो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है पहले से, और कोई बाहर का व्यक्ति आके वही चीज़ें यहाँ पे बेचने लगे, ठीक है। मान लीजिए कि आगरा में क्या चीज़ फेमस है, पेठा बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। यदि कोई मुंबई वाला वहाँ जाके पेठा बेचना चालू कर दे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं अच्छा लगेगा ना। और फिर क्या होगा, दूसरे पेठे वालों के साथ उसकी लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंबई में पाव भाजी बहुत फेमस है, आपको यूपी का मान लीजिए जाके वहाँ पे पाव भाजी बेचने लगे और उसका चल भी जाए बहुत अच्छा मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ना कि अरे ये हमारे यहाँ आके हमारी संस्कृति को लेके अपना फ़ायदा कमा रहा है, ये तो गलत बात है। तो फिर दो लोगों के बीच टकराव, मनमुटाव, लड़ाई, ऐसी चीज़ें होंगी। क्यों कहेगा अरे भाई तुम अपने यहाँ हो, अपने यहाँ का कोई सामान बेचो, तुम हमारे यहाँ आके हमारा ही सामान हमसे ही अच्छा बना के कैसे बेच सकते हो। हालांकि ये सही बात भी है कि अगर कोई आपसे अच्छा कार्य कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है, लेकिन टकराव की बात की गई है जो कि उत्पन्न होगा। आगे चलते हैं, दास व्यापार। अब देखिए, अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं, ठीक है, और उस इंसान को दास की तरह ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली अब वो आपकी पूजा तो करेगा नहीं, ठीक है, तो उदास तो होगा ही होगा ना। अगर मान लीजिए आप किसी को पगार भी देते हैं, ठीक है, यानी कि सैलरी देते हैं, और अगर उससे अच्छे से बात कर रहे हैं, हाँ भले वो आपका सारा काम करता है, जो भी खाना वाना बनाना वॉटएवर पूरा दास की तरह ही वो कार्य करता है, लेकिन आप उससे अच्छे से बात भी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है ना। वो अच्छे से कार्य करेगा, क्यों, क्योंकि वो खुद को दास समझेगा, दास तो वो है ही, लेकिन उसे रहेगा कि हाँ चलो हमारा सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर दूसरे कंट्री के लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर कब्ज़ा कर लेते हैं तो उस कंट्री के लोगों को अपना दास बना लेते हैं, तो अपना कल्चर चलाने लगते हैं, उनके कल्चर को एकदम बंद कर देते हैं कि नहीं आप ये त्यौहार मनाते थे तो आप इसे नहीं मनाएंगे। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसी चीज़ें काफ़ी देखने को मिल जाती थी, तो वही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो अब आपका चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एंड अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी करेंट टॉपिक से रिलेटेड, सो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।